हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो व्यूवर्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक शुरू करते हैं। व्यूवर्स, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स में शुमार होने वाले फ्रांसीसी जंगी त्यारे रफ़ाइल बुध को इंडियन फ़ज़ाइया में शामिल होने के लिए इंडिया पहुंच गए हैं। इन त्यारों को इंडिया की रियासत हरियाणा में वाक़या अम्बाला के फ़ज़ाई अड्डे पर उतारा गया है। रफ़ाइल जंगी त्यारे फ़्रांस के मीराना फ़ज़ाई अड्डे से मंगल को इंडिया के लिए रवाना हुए थे। ये जंगी तैयारे तकरीबन 7000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए इंडिया पहुंचे हैं। इन जंगी तैयारों को इंडियन फ़ज़ाइया के पायलट्स खुद उड़ाकर लाए हैं। त्यारा साज कंपनी दिसाओ के मुताबिक इंडियन फ़ज़ाइया के पायलट्स और इंजीनियर्स को इस तैयारे में और इसमें नस्ब मिज़ाइल और बम्बों के बारे में मुकम्मल तरबियत फराहम की गई है। ये जंगी तैयारे एक दिन में भी इंडिया पहुंच सकते थे, लेकिन इन्हें यहाँ लाने से पहले अबू ज़ैबी के नज़दीक फ़्रांस के फ़िज़ाई अड्डे पर उतारा गया। इन जंगी जहाज़ों को फ़िज़ाइया में शामिल किए जाने की बाज़ाब्ता तकरीब आइंदा महीने किसी भी वक्त हो सकती है। पेरिस में इंडियन सफारत खाने की तरफ से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक फ़्रांस ने ये जंगी त्यारे मुकर्ररा वक्त के अंदर इंडियन फ़ज़ाइया के हवाले किए हैं। इस मुआहदे के तहत पहले बैच में इंडिया को 10 रफ़ाइल त्यारे दिए जाएंगे, जिनमें से 5 आज इंडिया पहुंचे हैं, जबकि बाकी 5 इंडियन फ़ज़ाइया के पायलट्स की तरबियत के लिए फ़्रांस में ही मौजूद हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फ़्रांस की दिसाओ रफ़ाइल कंपनी से तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए यानी 90 अरब डॉलर मालियत के 36 रफ़ाइल जंगी जहाज़ ख़रीदने का सौदा सन 2016 में किया था। मुआहदे के तहत तमाम 36 तैयारे सन 2021 तक इंडिया के हवाले कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, इंडियन दिफाई माहिरीन रफ़ाइल जंगी तैयारे को गेम चेंजर से ताबीर दे रहे हैं। इनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से इंडिया को ऊंचे फ़िज़ाई महाज़ों पर हमला करने में चीन पर बरतरी हासिल हो गई है। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिज़ाइल सिस्टम नस्ब है, इनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इसे मुनफरिद बनाती है। इस दौरान खबर मिली है कि इंडियन रफ़ाइल तैयारों में नस्ब करने वाले फ्रांसीसी तबाहकुन हैमर मिज़ाइल ख़रीदने का सौदा भी कर रहा है। नाज़रीन, ये सौदा इंडिया की फ़ौज एमरजेंसी पावर्स यानी हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से दिए गए एक ख़ुसूसी इख्तियार के तहत कर रही है। यहाँ ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि इंडिया 60 से 70 किलोमीटर तक मार करने वाले इन मिज़ाइलों की ख़रीदारी चीन से तनाव के मद्देनज़र कर रहा है। हिंदुस्तानी ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है कि शार्ट नोट्स के बावजूद फ़्रांस हमारे रफ़ाइल जंगी तैयारों के लिए हैमर मिज़ाइल फ़राहम करने के लिए तैयार हो गया है। नाज़रीन, यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जदीद लड़ाका तैयारों को ख़रीदने से कभी भी जंगें नहीं जीती जाती। जंगें हमेशा प्रोफेशनलिज़म और अज़म से जीती जाती हैं, और इंडियन आर्मी के प्रोफेशनलिज़म की एक झलकी आप गुज़श्ता माह लद्दाख इंडियन बॉर्डर पर हुई एक इंडियन और चाइनीज़ झड़प में देख चुके हैं, जहां इंडिया ने अपने 20 फ़ौजियों को मरवा डाला। नाज़रीन, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हौसले और अज़म की ज़रूरत होती है, जो इंडियन आर्मी के पास बिल्कुल नहीं है। और नाज़रीन, अगर इंडियन एयर फोर्स के प्रोफेशनलिज़म की बात करूं तो उसकी भी एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एयर फोर्स ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में चोरों की तरह घुसकर अटैक किया और 2 कौवे और चंद दरख्तों को शहीद करने के बाद भागते हुए अपना पेलोड भी छोड़कर चले गए। तो ये उनके प्रोफेशनलिज़म का ज़िंदा सबूत है। और जब पाकिस्तान एयर फोर्स के शहीनों ने दिन की रोशनी में उन्हें ललकारा, शहीनों के पहले वार से ही दोनों इंडियन लड़ाका तैयारे पायलट समेत ज़मीन पर आन गिरे। तो व्यूवर्स, ये है इंडियन एयर फोर्स का प्रोफेशनलिज़म, जैसा कि आप जान चुके हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती और फ़ायदेमंद साबित होगी।
تو ویورز میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔